हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जो आप जिस एग्जाम भी अटेंड करें, चाहे वो बीआरसी हो या एनपीसीआर, इसरो या फिर कोई भी अगर टेक्निकल एग्जाम अटेंड करते हैं, चाहे वो फीडर ट्रेड हो या फिर टर्नर या फिर मशीनिस्ट, इस चैप्टर से इस टॉपिक से जो है आपका एक या एक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो हम इस टॉपिक जो है स्लिप गेज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्लिप गेज से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो हार्ड या मॉडरेट या फिर लो लेवल के, वो सारे पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो है हम कुछ क्वेश्चन जो आए हुए थे एग्जामिनेशन में, जैसे डीएमआरसी, इसरो या फिर एनएफएल, जो भी एग्जाम हुए थे उसमें से जो भी क्वेश्चन स्लिप गेज से रिगार्डिंग पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं। उसके बाद जो यदि हम कह सकते हैं कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो आपसे इससे जो एग्जाम में अगर आने वाले जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। दिक्कत कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसको आप छोड़ के नहीं आने वाले हैं। यदि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हैं। यदि अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट करने को मिलता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करके जा सकते हैं। दिक्कत नहीं है। आज जो टोटली जो है हम लोग स्लिप गेज के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करने वाले, इसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन को है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच करें। यदि आप स्किप करते हैं तो शायद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप मिस कर सकते हैं। इसीलिए जो है इस वीडियो को आप इन तक वॉच करें। चलिए हम लोग चलते हैं। यदि आप आईटीआई करने के बाद कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी, एनपीसीएल, रेलवे, सेल, इसरो या कोई भी अगर एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सफलता की एक और कदम अब हमारे साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ये हम ऐसे ही बोल नहीं रहे हैं, हम ये करके भी दिखाते हैं। क्योंकि जो है बहुत से ऐसे एग्जाम जो है हम जिसको क्रैक कर चुके हैं, तभी जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम आपके साथ कभी कभी शेयर कर लेते हैं। उसी के जो है आज डिस्कस करने वाले स्लिप गेज। दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो स्लिप गेज के बारे में पूछता क्या है, जैसे स्लिप गेज क्या है, तो स्लिप गेज आपके देखने के बाद आपके माइंड में क्या आ रहा होगा। स्लिप गेज जो शेप होता है कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। ये इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभी पूछ लिया भी जाता है। दिक्कत तो नहीं। स्लिप गेज का शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। इसके द्वारा जो है हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्लिप गेज क्या है। स्लिप गेज को जो है हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। स्लिप गेज जो है हम लोग का, स्लिप गेज को हम लोग क्या जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं, या फिर गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, है ना। जॉनसन गेज या फिर गेज ब्लॉक के हम लोग नाम से भी जानते हैं। स्लिप गेज जो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं। स्लिप गेज एक ऐसे गेज होते हैं जिनमें जो है परिशुद्ध लंबाई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर हम लोग कहते हैं जो प्रयोग है मेजरिंग लीनियर डायमेंशन को वेरी एक्यूरेटली में मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। दिक्कत नहीं। ये एक स्टैंडर्ड प्रिसिजन लेंथ मेजरमेंट टूल्स है ना। ये क्या स्टैंडर्ड प्रिसिजन लेंथ मेजरमेंट जो है इसके द्वारा हम लोग करते हैं, स्लिप गेज के द्वारा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जब दो मैचिंग पार्ट्स गैप को अगर हाई एक्यूरेसी में चेक करना है, सपोज मान के दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में अगर हाई एक्यूरेसी में अगर चेक करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप गेज का भी प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। तो पहला पॉइंट कहा कि लेंथ मेजरमेंट के लिए भी करते हैं, और दूसरा पॉइंट जो अगर कभी क्वेश्चन अगर हाई लेवल का पूछ लिया कि दो मैचिंग पार्ट्स के गैप को अगर हाई एक्यूरेसी में चेक करना है और फिलर गेज या फिर स्लिप गेज है, तो अगर हाई एक्यूरेसी रहा तो हम लोग स्लिप गेज करेंगे। यदि हाई एक्यूरेसी नहीं रहा, तो अगर टू मैचिंग पार्ट्स गैप को चेक करने के लिए अगर केवल पूछा तो हम लोग फिलर गेज करेंगे, है ना। लेकिन अगर वहीं पर अगर हाई एक्यूरेसी अगर ऐड कर दिया, तो वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्लिप गेज की ओर जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लिप गेज। दिक्कत तो नहीं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे आप लोग को हम लोग को पता ही होगा कि स्लिप गेज जो है सेट में मिलता है। स्लिप गेज जो है 112, 42, 82 करके जो सेट में मिलते हैं। तो स्लिप गेज का जो सबसे जो छोटा साइज होता है, सबसे छोटा ब्लॉक का जो साइज होता है कितना, 0.5 mm होता है ना। 0. क्या होता है, 5 mm होता है। हम आगे और भी बताएंगे। और इसके द्वारा इसके जो और सबसे बड़े जो लंबाई होता है, सबसे बड़े ब्लॉक की जो लंबाई है, साइज, उसको हम लोग कितना होता है, 100 mm होता है। इसीलिए जो है किसी भी टू मैचिंग पार्ट से गैप का अगर एक्यूरेसी में चेक करना होता है, तो हम लोग स्लिप गेज का प्रयोग वहाँ पे करते हैं। दिक्कत नहीं। और स्लिप गेज के द्वारा स्लिप गेज जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्लिप गेज का जो है लिस्ट काउंट कितना होता है, जनरली जो लिस्ट काउंट होता है हम लोग का 0.001 mm होता है इसका लिस्ट काउंट। इसके द्वारा जो है अगर हम लोग
द रेंज है ना, दे कैन बी यूज टू मेजर टॉलरेंस इन द रेंज ऑफ 0.001 टू 0.005 mm के जो है वेरी एक्यूरेटली के साइज में हम लोग इसको कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि इस रेंज में होता है तो इसको हम लोग जो है वेरी एक्यूरेटली से हम लोग क्या करते हैं, स्लिप गेज के द्वारा इसको चेक करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो है स्लिप गेज को हम लोग कितने डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं। तो जनरली जो है हम लोग स्लिप गेज को कितना 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी रखते हैं, या फिर अगर फ़ॉरेनहाइट पूछ दिया तो फ़ॉरेनहाइट में 68 डिग्री फ़ॉरेनहाइट में हम लोग इसको रखते हैं। तो रहा सवाल कि हम लोग क्यों रखते हैं, क्यों जो है हम लोग इसको 20 डिग्री सेल्सियस +2 या फिर -2 जा सकता है, तो स्टैंडर्ड एक है 20 डिग्री सेल्सियस इसको हम लोग रखते हैं, क्योंकि इसका जो लो थर्मल एक्सपेंशन होता है इसको इफेक्ट ना हो थर्मल एक्सपेंशन में, इसके लिए ही जो है इसको टेम्परेचर हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला था ये DMRC में कि इसका स्लिप गेज का हार्डनेस कितना होता है। स्लिप गेज का हार्डनेस होता है 62 से 65 HRC होता है, दिक्कत तो नहीं है। और क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 82 NPCL इसरो में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्लिप गेज जो है किस मेटेरियल का बना होता है। तो स्लिप गेज जनरली जो है हाई ग्रेड स्टील का बना होता है, उसके साथ जो हम लोग लो थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। तो कभी कभी केवल ये दिया हुआ रहता है, एक्सपेंशन नहीं रहता है ना, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि दोनों दिया हुआ रहता है। तो मटेरियल अगर पूछ दिया स्लिप गेज का किस मटेरियल का बना होता है, तो हाई ग्रेड स्टील लो थर्मल एक्सपेंशन का बना होता है। अगर ऑप्शन में ये भी ना रहा तो नॉन क्रीप एलो स्टील का बना होता है ना, नॉन क्रीप एलो स्टील का भी स्लिप गेज बनाया जाता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे, उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि स्लिप गेज जो सेट में होते हैं, छोटे ब्लॉक का जो साइज होता है कितना 0.5 mm, और सबसे बड़े ब्लॉक की लंबाई जो है साइज इस कितना होता है 100 mm, जो हम लोग सेट में मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि स्लिप गेज पर कार्य करते समय जो इक्विपमेंट होते हैं उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, फेल्ट पैड पे या फिर रबर के मेट में हम लोग रखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यदि स्लिप गेज से अगर क्वेश्चन पूछा, अगर यदि हाई लेवल पे गया तो ये क्वेश्चन जो आपको 100% वहाँ पे देखने को मिल सकता है, दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जब हम लोग स्लिप गेज को जब बिल्डअप करते हैं, कोई भी अगर मेजरमेंट लेते हैं, उसके लिए जो कि हम लोग करते हैं स्लिप गेज को जोड़ते हैं, बिल्डअप करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है, अलग अलग स्लिप गेज को आपस में मोड़कर एक निश्चित साइज का बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं, है ना, दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे पहले अगर हम लोग रिंगिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो सबसे कम से कम जो है हम लोग वहाँ पे स्लिप गेज का प्रयोग करें। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको जो है जितने भी बड़े साइज के जो गेज है, गेज ब्लॉक है, उसे आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद उसे छोटा, फिर उसे छोटा, उसके बाद छोटा करके हम लोग उसका मेजरमेंट लेते हैं। जैसे हम लोग स्लिप साइन बार के द्वारा अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे स्लिप गेज यूज करते हैं, तो सबसे कम स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग को करना चाहिए, ताकि जो है उसको हम लोग मेजरमेंट लेने में ईजी हो, है ना, दिक्कत तो नहीं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रॉस सेक्शन क्या है। क्रॉस सेक्शन भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 10 mm तक अगर साइज रहा तो उसका कितना होगा, 30x9। ये क्वेश्चन आपका DMRC में पूछा जा चुका है। यदि केवल 10 mm तक रहा तो इसका जो होगा कितना, 30x9, ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा, है ना, जैसा ये क्रॉस सेक्शन। यदि अगर 10 mm से ज़्यादा रहा, 10 mm से अगर ज़्यादा रहा तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, 35x9 mm, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि स्लिप गेज से अगर पूछता है हाई लेवल पे तो ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल सकता है ना। तो इसीलिए इसको आपको माइंड में सेट कर सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्लिप गेज एसेसरी। स्लिप गेज के एसेसरी कौन सा है, ब्लॉक, राउंड हेड, होल्डर या क्लैम। तो स्लिप गेज का जो एसेसरीज है क्या है, हम लोग होल्डर है। एसेसरीज मतलब क्या होता है, एसेसरीज मतलब ये होता है कि किसी एसेसरीज का काम यह है कि इसके हेल्प के द्वारा कुछ और हम काम किया जा सकता है, समझ रहे हैं। इसके सहायता से कुछ और भी काम किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं
किसी भी इंटरनल डाया का अगर हम लोग को चेक करना है तो हम लोग स्लिप गेज के द्वारा चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग सिंगल अगर स्लिप गेज यूज करेंगे तो क्या इसके द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक होल्डर यूज कर रहे हैं। तो होल्डर और स्लिप गेज के सहायता से हम लोग किसी भी डाया का इंटरनल डायमीटर चेक कर सकते हैं, है ना। तो फिर सवाल रहा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अगर हम लोग इंटरनल तो हम लोग इनसाइड कैलिपर से भी कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड कैलिपर के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड कैलिपर हम लोग क्या है, एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से इसका जो एक्यूरेसी कम होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की अगर बात रहा तो वहाँ पे हम लोग इस टाइप का होल्डर सेट करके किसी भी ऑब्जेक्ट का इनसाइड हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही हम लोग किसी भी शाफ्ट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल हम लोग डाया चेक कर रहे हैं, स्लिप गेज प्लस होल्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या है, होल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी सेंटर हॉल का सेंटर को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसी तरह जो है आप देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लिप गेज के सहायता से कर रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे मेजरमेंट है जिसमें हम लोग जो है होल्डर के सहायता से वहाँ पे इसका यूज करते हैं, स्लिप गेज का। दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि स्लिप गेज हम लोग जब प्रयोग करें तो उस घिसे ना, है ना, उसमें रस्ट ना लगे। इसलिए रस्ट से बचाने के लिए, घिसने से बचाने के लिए, उसके एक्यूरेसी में कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर जो ये हमारा जो देख सकते हैं, ये हम लोग का स्लिप गेज है, इसके ऊपर हम लोग क्या करें, प्रोटेक्टर स्लिप का यूज किया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्लिप गेज में जो प्रोटेक्टर स्लिप हम यूज कर रहे हैं वो किस मेटल का बना होता है? तो जनरली जो है टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो आपको इंपॉर्टेंट है। स्लिप गेज में प्रोटेक्टर स्लिप जो प्रयोग करते हैं किसका बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, एक्यूरेसी वहाँ पे खराब ना हो, इसलिए हम लोग इसके ऊपर प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग कर देते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब भी हम लोग स्लिप गेज को यूज करें तो उसके बाद और उससे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जब भी उसका यूज करें तो क्या कर लेना चाहिए कि उपयोग करने के बाद जंग से बचाने के लिए जो है हम लोग जो हम लोग क्या करते हैं, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड से हम लोग साफ करते हैं। उसके बाद जो हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम जेली को लगा देते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं, पेट्रोलियम जेली को हम लोग लगा देते हैं। ये हम लोग उपयोग करने के बाद, लेकिन उपयोग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करने से पहले जो है हम लोग उपयोग करने से पूर्व सीटीसी के साथ पेट्रोलियम जेली को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर सरफेस को साफ करने के लिए हम लोग सांभर का चमड़ा प्रयोग करते हैं, ना, सांभर का चमड़ा प्रयोग हम लोग करते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चौमिस लेदर बोलते हैं। इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं इसको, चौमिस लेदर, चौमिस लेदर, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयोग करने के पहले, है ना, उपयोग करने से पूर्व हम लोग सीटीसी के साथ जो हटा देते हैं, सतह को साफ करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, विच वन इज यूज टू वाइप द सरफेस ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का सरफेस को साफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बेनियन क्लॉथ्स, चामिस लेदर, या फिर वायर ब्रश, या फिर कॉटन ब्रश। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जैसे अभी हम बताएं आपको, चामिस लेदर का प्रयोग करते हैं, सांभर का चमड़ा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछता है, जैसे आप देख सकते हैं, यदि क्लीनिंग करना है हम लोग का स्लिप गेज को, अगर सफाई करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सीटीसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जंग से बचाने के लिए जब हम लोग स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे हाथ से जो पसीने बह रहे हैं, है ना, जो इन्वायरमेंट है उससे हम लोग हमारे जो स्लिप गेज उसको रस्ट लग जाता है। तो रस्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सीटीसी साफ करके हम लोग वहाँ पे पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं, ताकि वहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन बना रहे और रस्ट ना लगे, क्योंकि ये हाई एक्यूरेसी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है जो स्लिप गेज को कितने ग्रेड में बांटा गया है। तो जनरली जो हम लोग स्लिप गेज को 4 ग्रेड में बांटा गया है ना, टाइप्स ऑफ ग्रेड इसको हम लोग कर सकते हैं 4 ग्रेड में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि BIS के अकॉर्डिंग स्लिप गेज को कितने ग्रेड में बांटा गया है, कितने ग्रेड में बांटा गया है। तो BIS के अकॉर्डिंग जो है स्लिप गेज को 3 ग्रेड में बांटा गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। एक सेकेंड, अगर BIS कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि BIS की IS नंबर जो होता है 29294 किसको इंडिकेट करता है। तो 294 जो है
किसको इंडिकेट करता है, स्लिप गेज को। ये जो है आप अपने माइंड में भी सेट कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन जहाँ हाई लेवल पे पूछा तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है काफ़ी अभी एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है ना। जैसे वी ब्लॉक भी पूछ देता है, साइन बार का भी पूछ देता है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो यदि क्वेश्चन पूछा कि IS जो है 2984 किसको इंडिकेट करता है, तो हम लोग किसको इंडिकेट करता है, स्लिप गेज को इंडिकेट करता है। और BIS के अकॉर्डिंग, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है स्लिप गेज को 3 ग्रेड में बांटा गया है, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2। लेकिन यही अगर हम लोग जनरल जो यूज करते हैं, ग्रेड जो है कितने टाइप से बांटा गया है, तो 4 ग्रेड में बांटा गया है ना। ग्रेड 00, ग्रेड 00, ग्रेड सिंगल 0 एक्यूरेसी, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो ग्रेड 0 एक्यूरेसी का जो है काफ़ी बार एग्जाम पूछता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैलिब्रेशन के लिए, कैलिब्रेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेड 00 एक्यूरेसी का प्रयोग करते हैं। कैलिब्रेशन एंड रेफरेंस या फिर मास्टर, है ना। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछता है तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, ग्रेड 00 का। यदि क्वेश्चन पूछता है इंस्पेक्शन में जो है किस ग्रेड के एक्यूरेसी का स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो ग्रेड 0 का जो एक्यूरेसी का जो होता है स्लिप गेज, उसका प्रयोग हम लोग इंस्पेक्शन में करते हैं। यदि टूल रूम में पूछता है तो ग्रेड 1 एक्यूरेसी का प्रयोग करते हैं। यदि वर्कशॉप में पूछता है तो हम लोग ग्रेड 2 एक्यूरेसी का स्लिप गेज हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम पूछा हुआ है कि जीरो सेटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, है ना। माइक्रोमीटर का जीरो सेटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जैसे ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का जो है जीरो सेटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो माइक्रोमीटर का जीरो सेटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा या फिर कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट अगर बाय मिस्टेक हमसे छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप चाहते हैं कि कुछ इसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। यदि वीडियो को आप इन तक देखें, उसके बाद जो अगर आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्टेंट हमारा अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।